सारे भ्रष्टाचार, सारे बेईमानी और सारे फिजूल खर्ची मैं रोक दूंगा। गरीबों को रोजगार देंगे। एक साल के अंदर एक परिवार में एक व्यक्ति को 20,000 रुपया महीने का इनकम यदि सुनिश्चित नहीं हुई तो आई एम द रिजाइन, मैं रिजाइन कर दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने युवाओं की कमर तोड़ दी है। ऐसे में बिहार चुनाव में क्या बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा होने वाला है? हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? अगर नहीं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि विकल्प देगी जनता, विकल्प देगी तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी? सर एक साल के अंदर हर इंटर से एमए किए हुए घर में बैठने वाली लड़कियों को रोजगार की गारंटी, जिसके हाथ में 20,000 रुपया महीने का इनकम। कहाँ काम करवाइएगा? संस्थान है नहीं कि उद्योग नहीं है? सर सारे भ्रष्टाचार, सारे बेईमानी और सारे फिजूल खर्ची मैं रोक दूंगा। सारी बड़े माफियाओं का टेंडर, बालू माफिया, इन सब चीज़ों का फालतू एडवर्टाइजमेंट, सारी चीज़ें रोकूंगा और इंटायर पैसा रोजगार पर डाइवर्ट होगी। पर्यटन डेवलप को बढ़ावा देंगे। अगर हम गलत नहीं है तो पप्पू यादव रॉबिन हुड बनकर उनसे पैसा छीनकर गरीबों को देंगे। उसको रोक देंगे, गरीबों को नहीं देंगे, गरीबों को रोजगार देंगे। लेकिन उसके पास 20,000 रुपया महीना पप्पू यादव टीचर को 60 से 80,000 रुपया महीना का तनख्वाह करेगा और वो सिर्फ शिक्षक का काम करेंगे। वहाँ जो जनगणना है, वहाँ जो पशु जनगणना है, वहाँ जो क्या कहते हैं अन्य काम है शिक्षक को, वो बेरोजगार बच्चियों को जनगणना में लगाएंगे ताकि उनको भी रोजगार मिले। बालू माफिया 3,000-4,000 करोड़ जो बालू माफिया का टेंडर होता है स्टेट में, और 300-400 करोड़ का जो जिला में, उसको ब्लॉक पे ले जाएंगे। 30 से 40 लाख 50 लाख का टेंडर करेंगे। इंटर से जो एमए बीए किया हुआ जिसका सर्टिफिकेट बेस्ट होगा उसको वहाँ पर टेंडर मिलेगा। अब एक भी माफिया और किसी नेता के खानदान परिवार को टेंडर नहीं मिलेगा। ये क्लियर है कि किसी नेता के परिवार को टेंडर नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा किसी भी परिस्थिति में। बालू ऐसी चीज़ें कंप्लीट रूप से बेरोजगार, मेरी प्रतिज्ञा पत्र आने जा रही है। एक साल के अंदर एक परिवार में एक व्यक्ति को 20,000 रुपया महीने का इनकम यदि सुनिश्चित नहीं हुई तो आई एम द रिजाइन, मैं रिजाइन कर दूंगा। ठीक है, ये तो हम सर रिजाइन कर देंगे। और के साथ स्कूल की फीस, कॉलेजेस फीस क्या उसके लिए भी कुछ सर साफ है, उस पर कोई बहस ही नहीं है। क्या आईएएस का बेटा और एक रिक्शा चलाने का बेटा एक जगह पढ़ेगा? सर ये हो पाएगा? वन नेशन वन एजुकेशन हो पाएगा? सर कंपलसरी करेंगे। 1 साल से 2 साल के अंदर इंटायर एजुकेशन और हेल्थ को प्राइवेट संस्था के समकक्ष या उससे ऊपर बनाएंगे। और नेता पदाधिकारी के बच्चों को कंपलसरी करेंगे सरकारी अस्पताल और स्कूल में, कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं, सरकारी कॉलेजेस में एजुकेशन कंपलसरी करेंगे। जहाँ नेता का पदाधिकारी का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब का भी बेटा पढ़ेगा, इसको कंपलसरी करेंगे। रिक्शा चलाने वाला का बेटा भी वहीं पढ़ेगा, बिल्कुल आंख बंद करके। और किसी भी जात धर्म का जो गरीब लड़का होगा, कंप्लीट बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो 2 बीघा से नीचे, वो मजदूरी नहीं करेगा 18 साल तक। किसी भी कीमत पर 18 साल तक उसको मजदूरी नहीं करने देंगे। बेस्ट हॉस्टल होगा जहाँ पर उसकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री और कंपलसरी होगी। और जब तक 18 साल का उसका एग्जाम स्कूलिंग होगा तब तक उसके फैमिली को 4,000 रुपया महीना गवर्नमेंट देगी। कंप्लीट उस पर कोई चीजों की प्रतिज्ञा पत्र सर कंप्लीट रूप से प्रतिज्ञा पत्र लेकर ही जाइएगा वोट मांगने। सर एफिडेविट के साथ धरती पर पहला प्रतिज्ञा पत्र होगा इंडिया में, और ख़ास तौर पर बिहार में, जो पहली बार हाईकोर्ट के एफिडेविट के साथ हम जाएंगे। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल है। किसी को हिम्मत तो हाईकोर्ट के प्रतिज्ञा पत्र के साथ जाए। और मैं जनता के साथ इस प्रतिज्ञा पत्र को लाऊंगा और घोषणा करूंगा कि 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में जो मेरा वर्क है नहीं हुआ तो मैं उसी दिन त्यागपत्र दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूँगा। किसी भी परिस्थिति में ये विपक्ष ये कलाकारी और नाटक चुनाव के समय ना करे। ये
15 साल मौका मिला था और फिर 2015 में मौका मिला था, तो इनको ना तो रोजगार की चिंता थी ना किसी चीज़ की चिंता थी। इनको जब विपक्ष मिला तब ये कभी नहीं बोले, जब चुनाव आया तब इनको बोलने की फितरत जगने लगी। और आज तक जो आदमी एनआरसी में नहीं निकला हो, जो आदमी बाढ़ में नहीं निकला हो, जो गायब हो जाए और वो ट्विटर पर बेरोजगारी यात्रा की बात करे और ट्विटर से न्यूज़ की बात करे, तो उससे रोज़गार नहीं होती है। रोज़गार के लिए गारंटी देना पड़ता है। मैं वर्ल्ड हेरिटेज बनाऊंगा सारे पर्यटक स्थल को, दूध और मछली को मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा, मखान को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, लीची, केला और मक्का को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और उससे किसी भी कीमत पर कोऑपरेटिव सिस्टम को मैं लागू करूंगा हर परिस्थितियों में। और आप कंप्लीट समझ लीजिए, कोई मछली बाहर से नहीं आएगी, मेरा मछली प्रोडक्ट होगा। मैं फिश बॉल बनाऊंगा और सारे लड़कों को, सारे यूथ को फिश बॉल के साथ जोड़ेंगे। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सिर्फ वैशाली में, नालंदा में, विक्रमशिला में, राजगीर में, बोधगया में, केसरिया में, सीतामढ़ी में, विश्वामित्र में, राजकवि दिनकर में, जुब्बा सहनी में, जहाँ बड़ा से बड़ा कर्ण की भूमि में, यहाँ इतने रोज़गार पैदा होंगे, पर्यटक स्थल को डेवलप करेंगे और वर्ल्ड देखने आएगा। उसके लिए सारी सुविधा, दुनिया की सबसे बड़ा हेरिटेज देंगे। रात के 1 बजे भी वह शहर खुला रहेगा और वर्ल्ड की सारी सुविधा देंगे, बेस्ट वैली देंगे, मॉल देंगे, बेस्ट, इंडिया की सबसे बेस्ट सुरक्षा देंगे। और गारंटी के साथ 6 महीने के बाद बिहार का हर बाजार 12 बजे तक खुलेगा और बेटियां स्कूटी पर पटना से हाजीपुर जाएगी। कोई देख भी लिया तो उसी दिन पप्पू यादव बिहार छोड़ देगा। देखिए, बिहार का मखाना हो या सुप्रसिद्ध लिच्ची हो, उन सभी में रोजगार छुपा है। फ़र्क है बस नज़रिए की। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ, बिहार के युवाओं को ऐसे रोजगार देने जाऊँगा अगर जनता विकल्प चुनती है तो। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सारे भ्रष्टाचार, सारे बेईमानी, सारे फिजूल खर्ची मैं रोक दूंगा। गरीबों को रोजगार देंगे। 1 साल के अंदर एक परिवार में एक व्यक्ति को 20,000 रुपया महीने का इनकम यदि सुनिश्चित नहीं हुई तो आई एम द रिजाइन, मैं रिजाइन कर दूंगा।